नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा आज फिर मेडिकल न्यूज नेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ फेफड़ों के कैंसर के बारे में। 75% फेफड़ों के कैंसर की जो पहचान होती है वो 3rd और 4th स्टेज में होती है। ऐसा क्यों है? तो इसका कारण ये है कि हम खांसी, ज़ुकाम और सांस की तकलीफ़ में साधारण दवाइयाँ लेते रहते हैं। पूरी जांच न करवाने के कारण कहीं भी कोई भी ऐसी कैंसर की सेल यदि डेवलप हो जाती है तो उसका पता नहीं चल पाता है और फिर वो 3rd और 4th स्टेज में आके आपको तकलीफ़ देती है। जब आप खांसी ठीक नहीं होती है और जब आप प्रॉपर जांच करवाते हैं तब पता चलता है कि आपके लंग्स में, फेफड़ों में कैंसर की सेल डेवलप हो चुकी हैं। ऐसे में इलाज बहुत मुश्किल होता है। दुनिया में होने वाले सबसे जो आम कैंसर में से एक कैंसर जो है वो फेफड़ों का कैंसर है। बदलती जीवन शैली में ये जो कैंसर है वो आमतौर पर काफ़ी देखने को मिल जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के आंकड़ों को देखें तो देश में एक दशक पहले की स्थिति की तुलना में 2025 तक फेफड़ों के कैंसर के मामले में 7 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी होने की आशंका है। हैरत की बात यह है कि फेफड़ों के कैंसर के करीब 45% रोगी तब इलाज के लिए आते हैं जब कैंसर शरीर के अन्य भागों में भी फैल चुका होता है। तब बीमारी को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल होता है। 74% मामलों में फेफड़ों के कैंसर का पता 3rd और 4th स्टेज पर चलता है, जिसके जो परिणाम हैं वो खराब आते हैं। महिलाओं में कैंसर के आधे से अधिक मामले, पुरुषों में 1/3 मामले एडेनोकार्सिनोमा के होते हैं। यह ऐसा कैंसर है जो किसी अंदर की ग्रंथियों से शुरू होता है। 5 मुख्य लक्षणों में जो फेफड़ों के कैंसर के लक्षण हैं, फेफड़ों के कैंसर का संकेत देते हैं, वो हैं जैसे कि लगातार खांसी होना, सांस की तकलीफ होना, वजन का घटना, थकान रहना, सीने में दर्द होना। और जो संभावित कारण हैं वो हैं 4 मुख्य कारण, जैसे स्मोकिंग कोई लगातार करता है या पैसिव स्मोकिंग का शिकार होता है, जो वो खुद स्मोकिंग नहीं करता, पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। वो खुद स्मोकिंग नहीं करता लेकिन दूसरे जो उसके परिवारीय जन हैं या मार्केट में जहाँ भी वो ऑफिस में काम करता है वो स्मोकिंग करते हैं और वो उस स्मोकिंग को इनहेल करता है, उसकी जो धुआं है उसको इनहेल करता है, या फिर रेडिएशन की चपेट में है, या फिर उसकी फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री है जो कैंसर से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यदि आपको कारण पता है तो ब्लड टेस्ट, CT, MRI, CT स्कैन, चेस्ट एक्सरे, PET स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी, कैंसर जो कोशिका हैं उनका पता लगाने के लिए बलगम की जांच, बायोप्सी आदि ये सारी जांच होना आवश्यक है। फेफड़ों के कैंसर का इलाज स्टेज पर आधारित होता है। इसमें मुख्य रूप से कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप आयुर्वेद के किसी भी आयुर्वेदपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आयुर्वेद के विशेषज्ञ से मिलना पड़ेगा और इसमें आयुर्वेद में काफ़ी अच्छी इसकी केयर भी होती है और आयुर्वेद के तरीके से पॉसिबिलिटी है कि आपके फेफड़े बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। तो समय रहते आपको खांसी, ज़ुकाम, बुखार, सांस की तकलीफ़, सीने में दर्द, इन सब के बारे में सचेत रहना आवश्यक है। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि आप फेफड़ों के कैंसर को आयुर्वेद के तरीके से कैसे ही पूर्वाभास से आप ठीक कर सकते हैं, या खांसी ज़ुकाम को किस तरीके से आप प्रॉपर वे में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेने के बाद आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं कि आपको कैंसर ही ना हो। नमस्कार।